हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एपी का क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में आता है। देखिए, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो ये आपको दे रखा है 3n² प्लस 13n/2 ये। ठीक है। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स होता क्या है वो आपको पता है कि फॉर्मूला उसका ये होता है, लेकिन हमें चूंकि सॉल्व करना है ये कि इसका 25th टर्म क्या होगा, तो इससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें मतलब होगा इस वाले से जो इसने गिवन दिया दे रखा है। तो सम ऑफ एन टर्म्स उसने दे रखा है ये। तो अगर इसके अंदर एन की प्लेस पे अगर मैं 1 रख दूँ तो सम ऑफ वन टर्म आ जाएगा ये, है ना, यानी S1 आ जाएगा। अच्छा, सम ऑफ वन टर्म का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई सीरीज एपी है तो उसमें एपी सीरीज जानते हैं कैसे होती है। फर्स्ट होता है ए, नेक्स्ट टर्म उसका होता है ए प्लस, यानी आप डी उसका जो डिफरेंस है वो ऐड करते जाओ, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे करके वो सीरीज बनती है। आपको पता ही है, मान लो ये अगर 2 है, डिफरेंस अगर 3 माना जाए तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, ऐसे करके सीरीज बनती है। तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर ये सीरीज के बारे में आप जानते हैं तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो S1, तो 1 का मतलब आप यहाँ 1 प्लेस करो किसकी जगह पे, इसकी जगह। तो ऐसे हो जाएगा 3 इंटू 1² अपॉन 2 प्लस 13 इंटू 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 3 1 3/2 और 13/2, 13 और 3 16/2, यानी यहाँ से 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा क्या हुआ, S1। और S1 कौन हुआ, यानी फर्स्ट टर्म हो गया खुद ही, क्योंकि एक टर्म का एडिशन का मतलब वही पहला टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया अपने आप यहाँ से A। तो यानी हमको मालूम हो गया S1 मतलब A मतलब 8, 8 आ गया। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे S2 रखूँ, अगर मैं यहाँ पर S2 रखूँ, यानी n की प्लेस पे 2 रखूँ, n की प्लेस पे अगर मैं 2 रख दूँ तो यहाँ पे 2 टर्म का एडिशन आ जाएगा, यानी सम ऑफ 2 टर्म्स निकल आएगा। तो 2 रख के देखो, 3 इंटू 2² अपॉन 2 प्लस 13 इंटू 2/2, राइट। अब यहाँ से क्या आएगा, अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, अब 2 to the 4 इज द 12, 12/2, और यहाँ पे आ जाएगा 13, 12/2 यानी 6 हो गए, और 6 और 13 19 हो गए। तो यानी हमारा जो एडिशन आ गया 2 टर्म्स का वो ये आ गया। अब 2 टर्म्स का एडिशन का मतलब क्या होता है, 2 टर्म्स का एडिशन का मतलब होता है यानी पहला टर्म तो ए रहा होगा, दूसरा टर्म रहा होगा a प्लस डी, तो उनका सम करने पर आ गया होगा 2a प्लस डी, यानी ये हमारा आया है 19। यानी जो S2 आपने निकाला है ये 2 टर्म का सम है, 2 टर्म्स का। पहला टर्म होता है हमारा a, सेकंड वाला होता है a प्लस डी। ओके राइट। अच्छा, अब यहाँ से 2a प्लस डी आ गया, ये a हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पर फर्स्ट वाले से a = 8 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, 2 8 राइट, और ये डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो डी हमारा जाएगा 2 8 16, और ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो डी = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब हमें क्या निकालना है, 25th टर्म निकालना है। तो 25th टर्म तो कौन सा बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको 25th टर्म क्या होता है, a प्लस 24d, यानी जैसे आपको जो भी टर्म निकालना उससे एक कम यहाँ कर दीजिए बस आप। अच्छा, ए हमारा क्या निकला था 8, राइट, प्लस 24 इंटू डी, वॉट इज डी, डी हमारा आ चुका है 3, यहाँ पे वो 8 प्लस 24 3 72, यानी हमारा टर्म क्या आ गया, 25th टर्म 80, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 नंबर में आता है और बहुत आसान होता है, वेरी इजी।